नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता मिल रही है, क्योंकि 200 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में होगा पुनर्समावेशन समारोह और ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आत्मसमर्पण नक्सली प्रवक्ता और सीसी मेंबर रुपेश आत्मसमर्पण करेंगे, सरेंडर करते नजर आएंगे। महा डिवीजन सचिव रानिता भी सरेंडर करने वाली हैं। तो बड़ी खबर है, आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता मिलने वाली है। 200 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। आज रिजर्व पुलिस लाइन में होगा पुनर्समावेशन समारोह और ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए। रोहित, देखिए बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में मिली है अब नक्सलवाद के खिलाफ, की बड़ी सफलता, क्योंकि 200 से ज्यादा नक्सली आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं और सीएम खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए नक्सल इतिहास में 200 की संख्या में आज तक नक्सलियों का आत्मसमर्पण नहीं हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। और मैं कुछ तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर ही जहां पे समारोह होने वाला है वहीं पर पहुंच चुका। और देखिए यहाँ पर सुरक्षा के लहजे से देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी संख्या पे जो जवानों की तैनाती है वो देखने को मिलेगी। तमाम लोगों को अभी बताया जा रहा है कि किसको कहाँ पर रहना है, कहाँ पर सुरक्षा देना। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या पे तमाम यहाँ पर जो चाहे आप सुरक्षा बल के जवान हो वो मौजूद है, इसके साथ ही अन्य जो पुलिस के जवान हैं वो तमाम लोग मौजूद है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि सोचिए, लगातार नक्सलवाद पर ऊपर कड़ा प्रहार हो रहा है, आग्रह किया जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि जो वापस लौटेगा उसका रेड कारपेट से यानी कि लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। और उस आग्रह को अब क्योंकि लगातार दोहरा एक्शन देखने को मिल रहा है तो नक्सली भी समझ चुके हैं, जवान हमारे अंदर अंदर जंगल तक पहुंच रहे हैं। इससे कहीं न कहीं वो अब जो सफलताएं हैं वो बड़ी संख्या पे मिल रही हैं। और आज की स्थिति में बात की जाए तो हमने देखा था गढ़चिरौली में बड़ा समर्पण हुआ था, उसके बाद में अब छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में समर्पण होने वाला है। और कल भी देखा हमने कितनी बड़ी संख्या पे, जो 3 दिनों के ही 2 दिनों की आंकड़ा देखा जाए तो 250 से ज्यादा जो माओवादी है वो समर्पण कर चुके हैं। आज सरकार के सामने वो अपना हथियार डालेंगे और ये कहेंगे कि हम फिर से मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार हैं, हम मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और सरकार के साथ में, आम लोगों के साथ में कंधा मिलाकर उनके साथ में चलना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा दिन है आज का। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 बजे पहुंचेंगे, जिसके बाद इस समारोह की शुरुआत होगी, जिसके लिए पूरी तैयारी जगदलपुर के पुलिस लाइन मैदान पे जो है वो कर ली गई है। रुपेश का भी सरेंडर होना है, महा डिवीजन सचिव रानिता का भी सरेंडर होना है। ये दोनों चेहरे कितने बड़े हो जाते हैं अगर ये सरेंडर करते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि नक्सलवाद लगभग छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुका है? नक्सलियों के प्रवक्ता है, इसके साथ ही दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य है, सीसी मेंबर है और बहुत बड़ा इनामी नक्सली है जो आज समर्पण करने जा रहा है। उसके समर्पण के बाद दंडकारण्य जिसे कहा जाता है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव होगा। वहां पर नक्सली मूवमेंट्स में कमी होगी, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि जो माड़ का एरिया है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। और रणनीता की बात की जाए तो रणनीता का कुछ दिनों पहले एक पत्र भी आया था, उस पत्र पे भी गौर करने वाली बात थी। वो तमाम तरीके से बातें कह रही थी कि इसको लेकर जो तरह तरह के पत्र आए थे उसमें ये कहा रहा था कि जो सरकार का निवेदन है उसको लेकर बातचीत की गई थी। तो कुल मिलाकर ये दोनों चेहरे बहुत बड़े चेहरे हैं और इनके समर्पण के पास, क्योंकि ये अकेले नहीं आ रहे हैं, ये अपने साथ में जो इनकी पूरी टीम थी नक्सलियों की, वो टीम वापस, पूरा कैडर जो है वो वापस लौट रहा है। और 140 से ज्यादा की संख्या पे यही कैडर है। इसके साथ ही और अन्य जिलों के जो नक्सली हैं वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत बड़े बड़े रैंक के, हमने कल भी देखा कि गढ़चिरौली में बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी जो एक बड़ा नक्सली था, केंद्रीय प्रवक्ता था, इसके साथ ही पोलिट ब्यूरो का सदस्य था, उसने आत्मसमर्पण किया। इससे पहले भी जब नक्सली के मुखिया ही सरेंडर कर दे तो तमाम जो नक्सली है वो भी सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। रोहित एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएगा किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचने वाले हैं और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचने वाले हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की तैयारी है जगदलपुर में? बिल्कुल, देखिए कल ही यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने एक बैठक भी यहीं पे की थी। और बैठक कहाँ की थी उसकी भी तस्वीर दिखाए तो ये देखिए, ये पुलिस लाइन का यहाँ पर रक्षित केंद्र है। इसी रक्षित केंद्र में कल उनकी बैठक हुई थी। बैठक में तमाम तरीके से
चर्चा की गई थी कि कैसे आज का कार्यक्रम होना। इसके बाद दिखाइए सुरक्षा के लिए कितने बड़ी संख्या पे तमाम पुलिस के जवान, सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 200 से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण होने वाला। देखिए कि यहाँ पर अभी फिलहाल उनको बताया जा रहा है किस तरह से कहाँ पर किसकी पोस्टिंग रहने वाली है। इसके साथ ही ये कार्यक्रम स्थल है, और ये कार्यक्रम स्थल है और कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है माओवादी कैडर्स का मुख्य धारा में पूर्ण आगमन जो है वो हो रहा है। मॉइस्ट कैडर्स रिजॉइनिंग द मेन स्ट्रीम, यानी कि वो फिर से जुड़ने जा रहे हैं। और देखिए चेयर्स, देखिए अब चेयर्स कितनी बड़ी संख्या में लगाई गई हैं, इसको ही बताता हूं मैं आपको कि इसी अगर रो वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या पे जो चेयर्स है इसमें लगाई गई हैं, जहां पर माओवादी बैठेंगे। और जो मंच है, मंच पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा रहेंगे, इसके साथ ही नक्सल डीजी रहेंगे, यहाँ पे जो बस्तर के आईजी है पी सुंदरराज वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या पे यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी जो है मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इधर दिखाइए, इधर जो तमाम तरीके से जो चेकिंग होती है वो बारीकी से चेकिंग जो है वो की जा रही। तमाम जवान जो है यहाँ पे भी लगे हुए हैं और चेकिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड से भी अभी थोड़ी देर पहले चेकिंग की गई थी। तो कुल मिलाकर आज की कार्यक्रम की तैयारी बहुत बड़े स्तर पे की गई। इसके अलावा और दिखा दीजिए, उधर देखिए कि यहाँ पर अभी और तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम तय हुआ, तय होने के बाद में अब और भी जगहों पर टेंट के कपड़े या फिर पंडाल के कपड़े जो है वो लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी कमी न रह जाए। क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन नक्सल इतिहास में लिखा जाएगा। जब नक्सलियों के खात्मे की कहानियां बताई जाएंगी तो आज के दिन को भी बताया जाएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। 200 की संख्या, सोचिए आप, 200 नक्सली। और कल की तस्वीर अगर आप देखते तो ये समझ में आता कि किस तरह से लोकतंत्र है, कैसे लोकतंत्र की व्यवस्था है। और जो आग्रह लगातार किया था वो माना है नक्सलियों, हमने हमारे दर्शकों को दिखाई थी। और रोहित, जो जितने भी वहां पर नक्सली सरेंडर कर रहे थे, वो हथियार डाल रहे थे, तो उन्हें संविधान की कॉपी भी दी जा रही थी। यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, जब नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचेंगे, सीएम के पास मंच पर पहुंचेंगे, तो उन्हें क्या 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 चीजें दी जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आगे किस तरह से पुनर्वास नीति के तहत उनका पुनर्वास किया जाएगा और कैसे वो मुख्य धारा में लोगों से जुड़ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी है। और देखिए तस्वीर में एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से तैयारी है। और ये बता रहा हूं क्योंकि वहां पर जो गढ़चिरौली में कार्यक्रम हुआ था, वहां साफ तौर पे संविधान की किताब भी दी गई थी, वैसे ही व्यवस्था जहां पर भी की गई है। देखिए क्योंकि 3 रो में आपको दिख रहा होगा स्टेयर्स है, वहां पर नक्सली जाएंगे, सरकार के सामने जो अपने हथियार है वो डालेंगे, जो हथियार वो जंगलों से लेकर आए हैं, जिनका उपयोग वो संघर्ष करने के लिए करते थे। वहां पर लड़ाइयां जो है वो सुरक्षा बल के जवानों के साथ में होती थी, तो उसको सरकार को सौंपेंगे। वहां से संविधान की किताब यहां पर भी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति है उसके तहत में उनको स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है, स्पेशल एक मनी दी जाती है। इसके साथ ही उनको किसी भी तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है कि वो अब जब, क्योंकि नक्सलवाद को छोड़ने के बाद में जब मुख्य धारा से वो जुड़ रहे हैं तो उसमें स्पेशल ट्रेनिंग रहती है उनकी, उसका सर्टिफिकेट मिला जाता है। इसके साथ ही एक बैंक उनका खाता खुलवाया जाता है ताकि उसमें एक फंड को फ्रीज कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर पुनर्वास नीति के तहत में उनको लाभ मिलेगा। लेकिन अभी जो लगातार सरकार का प्रयास है कि जितनी बड़ी संख्या, क्योंकि सफलताएं अगर बात की जाए तो 2100 से ज्यादा नक्सली जो है वो अभी तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बड़ी संख्या पे नक्सलियों को मार भी गिराया गया है। देखिए तैयारियां लगातार जारी है। और यहाँ पर अब पुलिस के जो तमाम सुरक्षा बल के बड़े अधिकारी हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद में और बड़ी संख्या पे यहाँ पे तमाम लोग पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर तैयारियां बहुत बड़े स्तर पे की गई हैं। और अभी अगर नक्सलवाद को लेकर ही बात की जाए तो लगातार अंतिम पायदान पर आ चुका है। और जिस तरह से लक्ष्य 31 मार्च 2026 का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, लेकिन उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कैडर के सीसी मेंबर, पॉलिट ब्यूरो मेंबर, इसके साथ ही जो स्पेशल कमेटी के मेंबर है वो तमाम लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और न केवल वो कर रहे हैं बल्कि सीसी मेंबर्स खुद सामने आ रहे हैं, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ऐसे में जो तमाम नक्सली हैं जो उनके अंडर काम करते हैं वो भी अब आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। दिन भर के हलचल आज हम हमारे दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जगदलपुर में 200 से ज्यादा नक्सली आज सरेंडर करने वाले हैं। नक्सलियों का मेगा सरेंडर होने वाला है और सीएम खुद वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और वहीं इसी बीच आपको ये बता दें कि विस्तार न्यूज पर नक्सली ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। सबसे बड़े नक्सली का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाने वाले हैं। सीसी मेंबर टक्कापल्ली वासुदेव उर्फ रूपेश ने बड़ा खुलासा किया है। सेंट्रल कमेटी मेंबर टक्कापल्ली वासुदेव उर्फ रूपेश से हमारे संवाददाता रौनक शिवहरे ने खास बातचीत की
और आपको बता दें कि रुपेश समेत कुल 158 नक्सली मार के जंगलों से बाहर निकले और मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि विस्तार न्यूज पर किस तरह से रुपेश ने विस्तार न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की है और किस तरह के खुलासे किए हैं। आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। बीते दिनों माओवादियों के द्वारा शांति वार्ता की एक पत्र जारी किया गया, जिस शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए इस स्मार्ट डिवीजन में एक वार्ता का रूप लेकर सरकार से वार्ता कर किन किन विषयों पर चर्चा की गई और किस विषयों पर सहमति बनी, और लगभग 100 से ज़्यादा माओवादी कैडर इस वार्ता को सहमत कर आज एक शांति की राह की ओर निकल रहे हैं। और वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे कैसे प्रक्रिया हुई है, जानते हैं। हमारे साथ जो है सतीश जो यहाँ के एफजेडसी मेंबर और सीसी में मेंबर हैं, ये बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दादा हाँ। जी। किस किस विषय पे वार्ता हुई है? शांति वार्ता के लेकर प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अभी शांति वार्ता तो नहीं है। हाँ, जो हमने जैसा पहले से मांग रखते आ रहे शांति वार्ता के लिए, बाहर से साथी लोग भी, जनवादी लोग, जनता जो मांग कर रहे थे, उस हिसाब से तो शांति वार्ता नहीं हुआ। लेकिन हम जो निर्णय लिया, सशस्त्र संघर्ष को विराम करने का निर्णय लेते हुए फिर सरकार के हमारा मांगों को लेकर सरकार के पास हमारा मांग सरकार के सामने रखे, तब सरकार ने हमारा मांगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम ज़रूर आप लोगों को मांगों के बारे में सोचेंगे करके बताया। हम किसी जरिए से जो सरकार के साथ बात किए, उसमें मुख्य विषय हम आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट जैसा है, वो मुख्य मांगे 3 मान लिया सरकार ने। उसमें से एक है, यहाँ जनवादी तरीके से कानून के तहत काम करने वाला मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे 1 साल पहले, और कहीं उस मंच के नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में बंद किया गया। उस मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर अभी 1 साल होने का है। 1 साल के बाद अभी जो समय ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको अपडेट करने का, आगे फिर प्रतिबंध को जारी ना रखने का निर्णय सरकार ने लिया। मतलब प्रतिबंध हटाने का निर्णय सरकार ने लिया। वो आश्वासन दिया सरकार ने, विजय शर्मा जी ने आश्वासन दिया। यानी सब लोग उन लोग बात करने के बाद विजय शर्मा जी की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया। और दूसरा है, बहुत बड़ा अड़चन के रूप में है, जो आत्मसमर्पण करने वालों को यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस फोर्स में, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स DRG में, नक्सल विरोधी अभियानों में भर्ती इस्तेमाल कर रहे, उसे लेकर हम इसको, हमें तो ऐसा नहीं रहेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, हमें उसमें भर्ती नहीं होंगे, ये मांग रखे थे हमने। उसके लिए भी सरकार ने मान लिया। वो हमारे लिए वो लागू नहीं होते, मान लिया। और तीसरा हमारा साथी लोग कई अलग अलग पार्टी, PLGA, संयुक्त मोर्चा संबंधित कई साथी लोग, कई ग्रामीण लोग भी, यानी हमारे साथ संपर्क के नाम से आरोप से जो जेलों में बंद किए, उन लोगों को रिहा करने के बारे में भी हम मांग रखे। कुछ गंभीर केसेस रहने वालों को छोड़ के, खासकर मुख्य रूप से सरकार ने जो मान लिया, हमारा जो विचार है, अभी हमने जो निर्णय लिया, हमने जो तय किया, इस निर्णय से सहमत होने वाला जो लोग हैं, उन लोगों को ज़रूर रिहा करने के लिए सरकार की तरफ से मदद करेंगे करके आश्वासन दिया। उसके लिए जो प्रक्रिया भी है, हम खुद जाके उन साथियों से, जेलों में जाके उन साथियों से बात करने का मौका देने का भी आश्वासन दिया। और उन लोगों का केसेस के बारे में भी हम प्रत्यक्ष रूप से रहते हुए कोर्ट के जरिए ही जमानत दिलाने का, उन लोगों को बाहर लाने का प्रक्रिया भी चलाएंगे। और एक बात है आत्मसमर्पण का, ये तो आत्मसमर्पण नहीं है, हम इसे आत्मसमर्पण नहीं मान रहे। हम हथियार छोड़ के जनता के बीच में, जनता का समस्याओं को लेकर काम करना चाहते। इसके लिए भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। सम्मानजनक तरीके से ही हम व्यवहार करेंगे। हम इसे उस रूप में, आत्मसमर्पण के रूप में नहीं
देखने के बाद भी कहा, ये भी एक विषय है। जी, देखिए ये माओवादियों के आंदोलन का एक बदलता स्वरूप है जो इस वार्ता के जरिए बड़ी थी। लेकिन इस वार्ता में ये भी बातें हैं, क्या माओवादी दो गुट में बढ़ गए, इस तरीके की बातें भी आई, इसे आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? हाँ, सही है। हमने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का निर्णय लिया, उसको तो और बहुत विस्तार से बात करना पड़ेगा, लेकिन ये इससे विरोध करते हुए सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का निर्णय कुछ साथी लोग हमने उस निर्णय जो जारी है अभी उसी को जारी रखने का अड़े हुए है। ऐसा दो गुटों में हुआ करके ही समझ सकते। जी, जैसे आदिवासी हित में कुछ विषयों को लेकर सरकार से सहमति बनी है, क्या दूसरा गुट भी इससे प्रभावित होगा? जरूर होना चाहिए। सरकार ने अमित शाह जी ने या सरकार ने कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं थे, हमारा मांगों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन अभी तो कुछ समस्याओं को लेके सरकार ने मान लिया और आगे जो समस्या है उसके ऊपर भी हम काम करने के लिए भी सरकार मौका देने का आश्वासन दे रही। ऐसा इससे लेकर तो प्रभावित होना ही चाहिए, होंगे ज़रूर। जी, ये माओवादियों के एक आंदोलन था जो लंबे समय से बस्तर पे चल रहे थे। बस्तर में इस आंदोलन का एक बदलता स्वरूप है जो आज एक शांति की राह पर आप देख सकते हैं कि लगभग 100 से ज़्यादा जो कैडर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने वेणुगोपाल के 150 से ज़्यादा कैडर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सशस्त्र संघर्ष को विराम दे रहे हैं। और यहाँ पर लगभग जो है 15 से ज़्यादा डिवीसीएम, 1 सीसी और 2 एफजेडसी मेंबर भी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों को शायद सरकार अब तोहफा देने वाली है क्योंकि दिवाली पर एडवांस सैलरी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। अक्टूबर महीने की सैलरी एडवांस में देने का फैसला सरकार ने लिया है और त्योहार की खुशियों में कोई कमी न रहे, ये सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट अब साय सरकार दे रही है और कर्मचारियों को साय सरकार तोहफे में एडवांस सैलरी देने वाली है। अक्टूबर महीने की सैलरी एडवांस में देगी सरकार और इसे लेकर खुद सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, त्योहार की खुशियों में कोई कमी ना रहे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। 31 अक्टूबर की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। 5 बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे पीएम, तो वहीं नए विधानसभा आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण करते नजर आएंगे। तो वहीं 28 नवंबर को दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 28 से 30 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे पीएम और डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले वो 31 अक्टूबर की रात को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जहां 5 बड़े कार्यक्रम में वो शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं नए विधानसभा और आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे और 28 नवंबर को दूसरी बार छत्तीसगढ़ आएंगे। 28 से 30 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे पीएम। इधर रायपुर में अंतिम पड़ाव पर कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान है और आज शहर अध्यक्ष पद के दावेदारों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुड़दे दावेदारों से बातचीत करते नजर आएंगे। ग्रामीण जिलाध्यक्ष के पद के लिए नेताओं से चर्चा की जाएगी। अलग अलग संगठनों ने अध्यक्ष को लेकर अपनी राय दी है। 20 अक्टूबर तक एआईसीसी को रिपोर्ट भी भेजनी है और ऐसे में आपको बता दें कि अंतिम दौर की वार्ता आज होने वाली है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतिम पड़ाव पर है कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान और आज शहर अध्यक्ष पद के दावेदारों से 1-to-1 चर्चा होगी। पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुड़दे आज दावेदारों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इससे पहले ग्रामीण जिलाध्यक्ष के पद के लिए नेताओं से चर्चा की जा चुकी है और अलग अलग संगठनों के राय भी लिए जा चुके हैं।
खबर केशकाल से है, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक वीडियो पोस्ट देखने को मिला। जर्जर सड़कों का वीडियो पोस्ट किया है दीपक बैज ने। बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम और मंत्रियों को सोशल मीडिया पर घेरा है, जमकर निशाना साधते नजर आए हैं दीपक बैज। कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो देखिए, पीसीसी चीफ दीपक बैज केशकाल पहुंचे थे और वहां से उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो जर्जर सड़कों को दिखा रहे हैं और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय और मंत्रियों को सोशल मीडिया पर उन्होंने घेरा है, जमकर निशाना साधते नजर आए हैं। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर मिठाई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग ने 15 से ज्यादा दुकानों पर दबिश दी है और मिलावट की आशंका पर रायपुर लैब भेजे गए हैं ये तमाम सैंपल। नकली मिठाई मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, त्योहारी सीजन है, दिवाली का मौका है और ऐसे में खाद्य विभाग पूरी तरह से अब एक्शन मोड में है। बिलासपुर में मिठाई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। यहां पर 15 से ज्यादा दुकानों पर खाद्य विभाग की दबिश देखने को मिली और मिलावटखोरी की आशंका पर यहां से सैंपल इकट्ठा किए गए और रायपुर लैब भेजे गए हैं। अगर यहां नकली मिठाई पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई इन दुकानों पर की जाएगी। इधर एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बंजी में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन तेजी से चल रहा है। अवैध तरीके से रेत उत्खनन करने के साथ रेत का अवैध भंडारण भी किया जा रहा है, जिसे सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश से लगी कई स्थानों पर बेचा जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन बिना किसी डर भय के चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो वहीं खनिज विभाग कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा है। देखिए, रायपुर में निगम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बंजी में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यहां पर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। अवैध तरीके से रेत उत्खनन करने के साथ साथ रेत का अवैध तरीके से भंडारण भी किया जा रहा है और इसे मध्य प्रदेश जो है वहां पर कई स्थानों पर बेचा जा रहा है, क्योंकि सीमावर्ती इलाके हैं। तो यहां पर मध्य प्रदेश में इन अवैध रेत को लेकर जाया जा रहा है और यहां पर बेचा जा रहा है। देखिए, बंजी क्षेत्र से हम जो है पिछले महीने ही जो है 2 वाहनों पर हमने कार्रवाई किए हैं। लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर अवैध उत्खनन रेत का हो रहा है। उक्त क्षेत्रों का हमारे द्वारा जो है लगातार सघन जांच किया जा रहा है और जांच में जो भी वाहन अवैध करते पाए जा रहे हैं उन वाहनों पर हमारे द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और रही बात अवैध भंडारण की, तो अवैध भंडारण स्थल को जो है मैं स्वयं जाकर जाँच करूँगा और जो भी विधिवत कार्रवाई होगा वो करूँगा। इधर अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में शहर की जर्जर सड़कों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शहर की सड़कें गड्ढों से भर गई हैं और जनता को भारी परेशानी हो रही है। महापौर मंजूषा भगत ने जवाब में कहा कि सड़कों का टेंडर हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने जनता से सड़कों की स्थिति के लिए माफी मांगी और कहा कि विपक्ष हंगामा कर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि वो महिला महापौर हैं। तो वही नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि नगर निगम की बैठक हर 2 महीने में नियमित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष शहर के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। दोनों ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। अंबिकापुर नगर निगम में काफी विलंब से 6 महीने में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक 2 महीने में सामान्य सभा की बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। लेकिन 6 महीने में पूरा वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने के बाद आज ये बैठक बुलाई गई है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। साथ ही NH PWD की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उस पर किसी प्रकार की गंभीरता सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं दिखाया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सभा की हमारी दूसरी समान सभा है। इसमें विभिन्न 24 बिंदुओं पर चर्चा होने जा रही है। उसमें प्रमुखता निर्माण संबंधित है, क्योंकि इस वर्ष बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, तो पूरे रोड खस्ताहाल हो गए हैं। चाहे NH का रोड है, चाहे PWD का रोड है। लेकिन हमारे शहर में PWD का रोड भी है, तो उनके द्वारा आज ही सूचना मिला है कि पेच रिपेयरिंग के लिए NH के द्वारा 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है और बहुत जल्दी छठ से पहले जितना PWD का और NH का रोड है उसको मरम्मत करके उन्होंने देने की बात कही है।